STN देखभावाला सभी दर्शकांना अदिति कियाडी सु घणो घणो राम राम। आप देख रहा છો खबरा हाड़ोती सु। शहर की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करता होया एक अवैध शराब को बेचान करता होया व्यक्ति कताई गिरफ्तार कर्यो छे, जो कि आबकारी विभाग कोई से पाई खड़ियो और कसोड़ा सु 183 पेटी अवैध शराब की बरामद करी, जो कि लाखों रुपया की बताई जा रही है। आरोपी शराब का ठेके का नजदीकी अवैध रूप से शराब बेच रहो छो। कर्फ्यू टाइम शुरू होबा के बाद दुकाना कताई बंद कर ये बेचान कर रहो छो। जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग का सिपाही सुरेंद्र कोटा में तैनात है। एकलारा व कुन्हाड़ी पेट्रोल पंप के नजदीक अवैध रूप से शराब को बेचान कर रहो छो। इस संबंध में कुन्हाड़ी थाना पुलिस का ताई हुलिया के अनुसार मुखबिर ने बुधवार रात का ताई सूचना दी, जी पर SHO गंगा सहाय शर्मा सहित जाप्ता न दबिशती। एकलारही जहाँ पर सुरेंद्र शराब को बेचान करते हुए मिलो। एकलारही कुछ लोग वहां पर शराब खरीदता हुआ पहुंचा था, जो पुलिस का ताई देखकर भाग गया। वही शराब बेचा सुरेंद्र कसोड़ा सु एक शराब की पेटी थी। जब पूछताछ की तो उन्हें बताया कि कसोड़ा एक कमरा में और शराब भी छ, जी की गणना पुलिस ने की तो सामा आयो कि वह 183 पेटी शराब की छ, जो कि देशी छ, जिसु पुलिस ने जब्त कर लियो और जब्त की शराब की कीमत करीब 3 लाख रुपया बताई जा रही है। इकल आ रही एक्साइज एक्ट का कार्रवाई करता होया आरोपी का ताई गिरफ्तार कर लियो गयो और पुलिस का ताई सुरेंद्र ने बताया कि वो शराब को ठेको सुरेश के लारा पार्टनरशिप में छ, पर यहाँ पर वह शराब बेचो छो। वह अवैध रूप से कर्फ्यू लग जाबा के बाद भी वह शराब बेचान कर रही छो और मुकदमो दर्ज होबा पर गिरफ्तार होबा के बाद अब आरोपी आबकारी का सिपाही सुरेंद्र पर विभागीय कार्रवाई भी होबो निश्चित है, क्योंकि जी विभाग की जिम्मेदारी अवैध शराब का ताई बेचबा सु रोकबा की छ, वो कार्य में ही वह लिप्त मिलो छ। दूसरी तरफ ई तरह सु सिपाही सुरेंद्र के पकड़ा जाबा के बाद आबकारी विभाग में हड़कंप मचे हुए छ। सूचना मिली थी कि देसी और अंग्रेजी शराब के ठेके के बाहर एक व्यक्ति जो है वो देसी शराब बेच रहा अवैध रूप से, तो उसको चेक किया तो सुरेंद्र यादव के पास 48 तोबे देसी शराब के मिले और उसको उन्होंने गिरफ्तार किया। और फिर जो सुरेंद्र यादव वो एक्साइज डिपार्टमेंट में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। फिर उससे पूछताछ की तो उसने बताया कमरे के अंदर और 182 पेटी और देसी शराब की अंदर रखी है। तो उसकी सूचना पे 182 पेटी अवैध शराब की जब्त की है। कुल 183 पेटी हो गई और 8,784 रुपये शराब बिक्री की रकम भी उसके कब्जे से जब्त हुई है। अब इस बारे में और आगे पूछताछ की जाएगी और इसमें मकान मालिक कौन है, कहाँ से लाया शराब, इस बारे में पूछताछ की जाएगी। मोड़क स्टेशन का स्टाक सड़क मार्ग पर एक सनकी युवक ने वृद्ध पर कुल्हाड़ी सु हमलो कर दियो। हमला में बुजुर्ग की घणो खून आया और घणो खून बेवा से उक मौका पर ही मौत होगी। मृतक प्रहलाद मीणा भेस चरा रह्यो छे। उटेमी समीप पर रेबा वालो राजेश गुजर उर्फ राजू कुल्हाड़ी लेर आयो और वृद्ध पर ताबड़तोड़ हमलो करवो शुरू कर दियो। हमला में वृद्ध की गर्दन पर गहरा घाव हो गया। वृद्ध को खून बेवा सु वृद्ध ने मौका पर ही दम तोड़ दियो। एकलारही हमलावर आरोपी राजेश गुजर उर्फ राजू हाथा कुल्हाड़ी लेर मोड़क स्टेशन थानो पुग्यो और जहां हत्या करबा की जानकारी पुलिस को ताई दी। रामगंज मंडी CI हरीश भारती में जाप्ता का घटना स्थल पुग्या और वृत्त कताई शव कताई मोड़क अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गयो। आरोपी सन की मिजाज को बताया जा रही है और पुलिस ने आरोपी कताई गिरफ्तार कर लियो है। कुन्हाड़ी थाना इलाका में कई दुकानदार लॉकडाउन की पालना न कर रहा और तय टाइम के बाद भी दुकाना खोल रहा था। यही कोई न दुकाना पर कोरोना गाइडलाइन की पालना भी न की जा रही। कुन्हाड़ी क्षेत्र में लैंडमार्क कमला उद्यान आदि क्षेत्र में शाम का टाइम भी 7 बजे के बाद भी दुकाना खुल रही है। दुकानदारा का सोडा से कोई प्रकार की परमिशन भी कोई न। ये मामला का ताई रे जब CO भगवत सिंह हिंगर से बात की तो माना क्यों कि अगर अशो छ तो वह खुद गुरुवार का ताई कुन्हाड़ी क्षेत्र में गश्त कर जांच करेगा और तय टाइम पर के बाद भी दुकाना खुली मिली तो वह वहां के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कोविड ने ई बार पूरी तरह से आपनो रुख बदल लियो छ। मरीज भले ही जांच रिपोर्ट में नेगेटिव आ रहा हो, पर CT स्कैन कराबा पर फेफड़ा में संक्रमण सामे आ रह्यो छ। मेडिकल कॉलेज का एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र ताखड़ ने बताया कि कोरोना की सेकेंड वेव को वायरस पहली की तुलना में ज्यादा गंभीर छ। टेस्ट कराबा के बाद भी कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही छ, पर लक्षण के आधार पर जब मरीज को CT स्कैन या अन्य जांच कराओ छ तो पतो चले छ कि फेफड़ा में काफी संक्रमण हो चुक्यो छ। टेस्ट में नेगेटिव आबा को मतलब यह कोई न कि मरीज को कोरोना कोई न और मरीज में कोई भी लक्षण बुखार, आणु, खांसी, जुकाम, हाथ पैरा में दर्द, थकान, कमजोरी कताई नजरअंदाज न करे और तुरंत डॉक्टर की सलाह ले। देरी करबा सु बीमारी की गंभीरता बढ़ जाओ छ। सेकेंड वेव में जो वायरस का हम रूप देख रहे हैं वो पहले की तुलना में थोड़ा ज़्यादा गंभीर मालूम हो रहा है। मरीजों में देख रहे हैं कि जब वो टेस्ट करवा के आते हैं तो कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव होती है
लेकिन जब उनके लक्षणों के आधार पे हम सीटी स्कैन करवाते हैं या अन्य जांचें करवाते हैं तो देखा जाता है कि फेफड़े में संक्रमण पहुंच चुका होता है। मरीज़ के फेफड़े काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त मिलते हैं। तो टेस्ट में नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं है कि मरीज़ को कोविड नहीं है या कोरोना नहीं है। टेस्ट की जो सेंसिटिविटी है वो 100% नहीं है, 70% के करीब केस उससे पहचान में आ जाते हैं, लेकिन टेस्ट नेगेटिव होने के बावजूद भी फेफड़ों में संक्रमण हो सकता है। तो मरीज़ को अगर लक्षण हैं, बुखार आ रहा है या खांसी जुकाम, हाथ पैरों में दर्द, थकान, कमजोरी, ऐसा कुछ भी है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करके तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। झालावाड़ जिल्लाમાં કોરોના સંક્રમણ લગાતાર બેકાબુ હોતો जा રહ્યો છે। એક બાર ફિર जिलाમાં एक साथ करीब 100 नया कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। तो वहीं उपचार के दौरान 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज की भी मौत हो गई है। ऐसा में चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन की चिंता बढ़ती जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर जिला में सबसे बड़ी SRG मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करवा वाली कंपनी ने भी ज्यादा खपत कताई देखता हुआ अपना हाथ खड़ा कर दिया। तो वहीं रेमडेसिवियर इंजेक्शन की कमी ने भी कोड में खाज को काम करवा में लाग रही है। यहाँ सब मामला कताई देखता हुआ जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने प्रशासनिक अधिकारियों, चिकित्सा विभाग का आला अधिकारियों समेत व्यापार संघ प्रतिनिधियों और मीडिया कार्मियों का की एक बैठक बुलाई, जिसमें जिला में बेकाबू हो रहा कोरोना संक्रमण पर लगाम लगावा के लिए जारी की गई गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवावा का निर्देश भी दिया। 14 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण दोबारा गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको हमने समराइज करके और प्रेस नोट के रूप में आप लोगों को दिया भी है, जिसमें मुख्य रूप से शैक्षणिक संस्थान, लाइब्रेरी और इनको बंद रखा गया है। साथ में होटल, रेस्टोरेंट के बारे में भी गाइडलाइन दी गई है। पूरे ज़िले में शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू के भी आदेश किए गए हैं। और निश्चित रूप से इनका प्रभाव आएगा और हम चाहेंगे कि पब्लिक इसकी पालना करे, ताकि कम से कम हमारे ज़िले के लोग केसेस जल्दी से कम और सुरक्षित रहें। कोरोना संक्रमण का ताई लेर सवाई माधोपुर का रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर ट्रस्ट का महंत ब्रिज किशोर दादीज न SDM सवाई माधोपुर कपिल शर्मा के बीच मंदिर संचालन का ताई लेर चर्चा हुई। इस दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मंदिरा का ताई 30 अप्रैल तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रखबा को निर्णय लिया गया और त्रिनेत्र गणेश मंदिर का महंत ब्रिज किशोर दादीज न त्रिनेत्र गणेश जी का श्रद्धालुओं से मंदिर न आकर घर पर ही रहकर पूजा अर्चना करवा को आह्वान भी करियो। इकलारे कोरोना से लड़ाई का प्रशासन और रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर संचालकों को सहयोग करवा की अपील भी करी है। कोरोना की नई गाइडलाइन के अनुसार विवाह सम्मेलन में 50 व्यक्ति की ही परमिशन होगी। सरकार द्वारा जारी कोरोना की नई गाइडलाइन के अनुसार अब विवाह सम्मेलन में केवल 50 व्यक्तियों की ही परमिशन मिलेगी, जिसमें बैंड बाजा वाला भी सहित 50 व्यक्तियों में ही शामिल होगा। और शादी में संदा लोगा कतई कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी होगी, जिसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथा कतई बार बार धोबो भी अनिवार्य होगा। विवाह समारोह स्थल की जानकारी भी देनी होगी और शादी समारोह की वीडियोग्राफी करवावो भी जरूरी होगा, ताकि जरूरत पड़वा पर प्रशासन और वीडियोग्राफी देख सका। और शादी समारोह के दौरान जिला प्रशासन की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम भी मुस्तैदी रहेगी। नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें विवाह समारोह में 50 व्यक्तियों की संख्या फिक्स की गई, इससे ज़्यादा व्यक्ति नहीं हो सकते। परंतु इस बार इसमें बैंड बाजा वादकों को 50 से अलग रखा गया है। इसके अलावा विवाह के संबंध में सूचनाएं उपखंड अधिकारी को सूचित करना जरूरी है। इसमें अनुमति नहीं है, सूचना देनी होती है और वो सूचना भी प्राथमिकता से ईमेल से दीजिए। यहाँ का ईमेल आईडी है sdmkota@gmail.com। आप यहाँ आके दोगे, भीड़ लगेगी, कोरोना का प्रसार का खतरा है, इससे अच्छा आप ईमेल से दीजिए। ईमेल के माध्यम से ही हम आपको वापस उसकी रिसीविंग दे देंगे। एरोड्राम स्थित फल सब्जी मंडी के अंदर तड़क सब्जी बेचवा वाला खरीदारा के भीड़ लग जाओ, जिससे कोरोना को खतरो और भी बढ़तो जा रही है। मंडी में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है और ना ही कोई जिम्मेदारी के साथ मास्क लगा रहा है। एसटीएन संवाददाता ने जब सब्जी मंडी को जायजा लियो तो जैसे ही खरीदारों ने विक्रेताओं पर नजर कैमरा पर पड़ी तो मास्क लगावो शुरू कर दियो। वहीं जब मंडी सचिव हेमलता मीणा से बात की तो माना क्योंकि लोगों का तई समझाइश की जा रही है, जब कार्यवाही करवा जाओ तो लोग मास्क पहन ले।
जिला में कोरोना को कहर बेलगाम होतो जा रह्यो छे। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार सु आमजन में खौफ बेठतो जा रह्यो छे। पिछला कुछ दिना से गवर्नमेंट कॉलेज का 8 शिक्षक पॉजिटिव मिल चुक्या छे। छात्र छात्राओं को डर को माहौल बनी होयो छे। निर्वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष विनय राज सिंह ने कॉलेज बंद करवा की मांग कताई ले अनोखो प्रदर्शन कर्यो। विनय राज पीपीई किट पहनकर कॉलेज पुग्या, मेन गेट पर तालो जड़ दियो और फिर कुर्सी लगाकर गेट पर ही बैठ गया। प्रदर्शन की सूचना पर सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा रघुराज परिहार मौका पर पुग्या। विनय सु समझाइश कर जल्द मांग का समाधान को आश्वासन भी दियो। जी, ये प्रदर्शन है। आज मैंने महाविद्यालय में ताला लगा दिया और समस्त यहाँ पे जितने भी कार्यालय थे उनको भी मैंने बंद कर दिया। और मेरी मुख्य मांग ये है, लगातार हमारे महाविद्यालय में कोरोना पॉजिटिव आने की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। नॉन टीचिंग विभाग को मिला के 8 लगभग कोरोना पॉजिटिव मेरे महाविद्यालय में आ चुके हैं और आज भी विद्यार्थियों की लाइन लगी हुई है और महाविद्यालय में प्रशासन और सारे टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ सब महाविद्यालय में मौजूद है। तो इनकी सुरक्षा, विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु आज मैं यहाँ पे पीपीई किट पहन के मैंने विरोध प्रदर्शन किया है। महाविद्यालय गेट पे ताला लगाया और मांग करी है कि महाविद्यालय को बंद करा जाए जल्द से जल्द। 8 सार्वजनिक बैंका का विलय के बाद IFSC कोड बदल चुका है और असम जन अंश धारकों का अकाउंट में या बैंक में है वहाँ की KYC PF खाता में हो रही है। वह KYC कताई अपडेट कर जिसू IFSC कोड भी बदल जाओगा और PF विभाग का अनुसार कर्मचारी अपना खाता कताई तुरंत अपडेट कराओ और ये परिवर्तन 1 अप्रैल 2021 करी हुई है। असम मेंबर जगह अकाउंट या 8 बैंक में ऑनलाइन अपना अकाउंट नंबर चेक कर और यूनियन कताई ऐड करके अपडेट कराया जाओ। जो कि PF का पैसा कताई उपयोग लेबो चाहो वो कताई काफ़ी दिक्कतों को सामना करनी पड़ोगो। बैंक में पैसा वापस लौट कर PF खाता में चल जाओगा और इस खाता कताई धारक में परेशानी आओगी। कितने परेशानी आएगी? मैं आपके STN चैनल के माध्यम से सभी PF के अंशदाताओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि 1 अप्रैल 2021 से बैंक के सार्वजनिक बैंक के विलय होने से उनके IFSC कोड में परिवर्तन हो चुका है। इसलिए ऐसे EPF के मेंबर जिनके अकाउंट इन 8 बैंकों में हैं, जैसे कि आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, विजया बैंक और देना बैंक, ऐसे बैंक जिनका कि विलय अन्य सार्वजनिक बैंकों में हो चुका है, इनके खाते जिन भी PF अंशदाताओं के हैं वह PF के ऑनलाइन लाभ के लिए, निकालवाने के लाभ के लिए जिन्होंने इन अकाउंटों को अपने UN के साथ सीड कर रखा है, जोड़ रखा है, वो कृपया दोबारा अपना PF अकाउंट ऑनलाइन मेंबर ई सेवा पोर्टल पर जाकर चेक करें। DRM कार्यालय कोटा में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती श्रद्धापूर्वक मनाएगी और यह अवसर पर दात्र बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का चित्र का सामा दीप प्रज्वलित कर चित्र पर माल्यार्पण कर मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार शर्मा ने श्रद्धांजलि व्यक्त करी। और कार्यक्रम में दोनों अपर मंडल रेल प्रबंधक सुधीर सरवरिया और मनोज कुमार जैन के अलावा SC/ST एसोसिएशन, OBC एसोसिएशन, वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन, वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का पदाधिकारी भी उपस्थित रहा। वित्तीय वर्ष 2020 और 21 स्थानीय कृषि उपज मंडी कताई बीता वित्तीय वर्ष की तुलना में 5,40,84,000 को अधिक टैक्स मिलो है। कृषि मंडी का यो टैक्स के रूप में अब ताई की सर्वाधिक आय हुई है। गत वर्ष का मार्च माह की तुलना में इस वर्ष अकेले मार्च माह में मंडी कताई 2,70,81,000 रुपया को अधिक टैक्स मिलो है। मंडी सचिव मनोज मीणा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 33,11,80,000 को टैक्स मिलो है, जबकि वित्तीय वर्ष में 2020-21 में टैक्स सु मंडी कताई 38,52,64,000 को रुपया को टैक्स मिलो है। यह गत वित्तीय वर्ष की तुलना में 5,40,84,000 अधिक रहो है। गणगौर को पर्व गुरुवार कताई श्रद्धा कला मनाया गयो। महिला सज धजकर मंदिर में पहुंची जहाँ भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना की गई और माता पार्वती और शिव जी को आशीर्वाद लियो गयो। गणगौर को अर्थ है कि शिव और पार्वती कोरोना काल का चलता महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी की, मास्क भी लगाकर पूजा करी और 8 दिन पहले हुई गणगौर की पूजा की तैयारियां शुरू हो जाओ। गणगौर का दिन बासन लेर आओ, जेवर बनाओ और कई तरह की सामग्री से पूजा अर्चना करी जाओ। यहाँ पे क्या कोविड-19 का ध्यान रखते हुए सभी महिलाएं पूजा कर रही हैं, लेकिन सब दूरी बना के कर रही हैं पूजा। और 2-3 महिलाओं को ही ले बुला रहे हैं हम अंदर और 2-3 महिलाएं माता जी के पूरा जेवर चढ़ता है और गुणे चढ़ते हैं इनके। ईश्वर पार्वती की पूजा होती है।
सुहागन औरतें करती हैं गणगौर की पूजा। हम 8 दिन पहले से तैयारी करते हैं और है ना जो गणगौर के बंदियाँ बिठाते हैं, बासन लाते हैं और ये सारी पूजा करते हैं। होली के दिनों में वो पानी लाके पिंडे बनाते हैं और गुड़े बनाते हैं, गणगौर के जेवर बनाते हैं और पूजा करते हैं इतने दिन तक। वहीं उटिकियाड़ी 12 में भी गणगौर पर्व श्रद्धा उत्साह का लारा मनाया गयो और महिला सज धज कर मंदिरा पर ईसर गणगौर की पूजा अर्चना करवा पोगी। तो वहीं घरा में प्रसाद स्वरूप बनाया गया मीठा और नमकीन गुणा भी भोग लगाकर बेसन का ला रही घेना पहनाकर घर में सुख शांति समृद्धि की कामना करेगी। तो ये जी हाड़ोती में वार्ता की खबरा। अब तीजो अदिति कताई विदा। राम राम।